सुनहु असंतन के रसुभाऊ, भूलहु संगत करयन काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालय हर हाई। अब संतों दुष्टों के स्वभाव को सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। सुनौ संतन के रसुभाऊ, भूलहु संगत करियन काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलय घालय हर हाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरै सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कौ निंदा सुनई पराई, हरसई मनहु परिनिधि पाई। खलन के हृदय में अति ताप, बहुत ज़्यादा जलन होती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, ताप रहता है। दुष्टों के हृदय में जलन विशेष रहती है। जरें सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति और उन्नतियों को देख करके बहुत ज़्यादा जरते हैं। जहाँ कहूँ निंदा सुने पराई, जहाँ कहूँ पराई दूसरे की निंदा बुराई सुनबे के काजें मिल जाए। हर सै मनो परिनिधि पाई, तो ऐसे मानो ते खुश होते मानो के खजाना मिल गया। काम क्रोध मद लोभ परायण, निरदय कपटी कुटिल मलायन। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई भी करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। जो उनके साथ भला करेगा वे उनके भी साथ बुरा ही करेंगे। काम क्रोध मद लोभ परायण, वे काम के, क्रोध के, मद अहंकार के और लोभ के परायण रहते हैं। वे इनके वशीभूत रहते हैं। निर्दयी होते हैं, उनको दया नहीं होती। कपटी होते हैं, कपट करते हैं, सीक्रेट रहता है उनके अंदर, सदैव विश्वास नहीं किसी पर। कुटिल होते हैं, सदैव टेढ़े चलते हैं। कुटिल का मतलब टेढ़ा। और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर करते हैं। बैर व कारण सबका हुसों, जो कर हित अनहित ताहुसों। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोले मधुर वचन जिमि मूरा, खाय महा अय हृदय कठोरा। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोले मधुर वचन जिमि मूरा, खाय महा अय हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना है। लेन में, देन में, खाने में, पीने में, सब में झूठ ही बोलते हैं। उनका झूठा ही लेना है और झूठा ही देना है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने में, देने में, व्यवहार में झूठ का ही आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं तथा झूठी ढींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इसी कारण खाते हैं। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी
और कहते हैं कि आज हम खूब माल खा कर आए हैं, अथवा चबैना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरें मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराया धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। परद्रोही परदार रत, दूसरों के द्रोह में, दूसरों की स्त्रियों में और दूसरों के धन में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभय ओढ़न लोभय डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेह जन जूड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना है और लोभी उनका बिछाना है, अर्थात वे सदैव लोभ के ही वशीभूत रहते हैं। बिना फायदा के तो बिना स्वार्थ के किसी से कोई मतलब नहीं है। लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन ही के परायण होते हैं। भय आहार और मैथुन पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो कि उन्हें झूड़ी आ गई, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार सा आ जाता है। किसी की बड़ाई सुनते ही उन्हें बुखार सा आ जाता है। लोभय ओढ़न लोभय डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जन जूड़ी आई। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी वहे मानव जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभयते क्रोधी। जब काहू के देखें विपत्ति, जब वे देखते हैं कि किसी पर कोई आपत्ति आ गई, सुखी वही मानो जग नृपति, तब उनको ऐसा सुख होता है मानो कि हम ही अब जग के राजा हो गए, कि सुख के ठेकेदार तो हम ही, हम राजाएं। जब काहू के देखें विपत्ति, किसी पर विपत्ति देखते हैं तो बड़े भारी खुश होते हैं। ऐसे खुश होते हैं मानो कि संसार के राजा बन गए। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, वे स्वार्थ में रत रहते हैं और विशेषकर अपने परिवारी जनों के विरोधी होते हैं। वैसे तो पहले ऊपर कहा जा चुका है कि बैर अकारण सब काहू सो, अकारण सबसे ही बैर करते हैं। पर स्वार्थ में दुष्ट स्वार्थ में रत रहता है। परिवार विरोधी, कुटुंबी जनों का विशेष विरोधी होता है। लंपट काम लोभयते क्रोधी, लंपट होते हैं, कामी होते हैं, लोभी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। लंपट का मतलब होता है लंपट, परत्रिय लंपट, परम सयानी, परत्रिय लंपट परम सयानी।
मात पिता गुरु विप्र न मानै, आप गए अरुघालय आनहि, करय मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा नुभावा। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, मैया बाप गुरु और ब्राह्मण वे किसी को नहीं मानते हैं। आप गए अरुघालय आनय, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। आप गए अरुघालय आनय, आप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में दूसरों को भी नष्ट करते हैं। करय मोह बस द्रोह परावा, करय मोह बस वे दूसरों से द्रोह करते हैं। संत संग हरि कथा नुभावा, संत संग संतों की संगति और हरि कथा उनको अच्छी नहीं लगती है, कथाओं का खूब विरोध करते हैं, कथाओं को झूठी बताते हैं। तुलसी ने यूँ गलत कही, यहाँ कथा में जी कमी है, यहाँ जी कमी, यहाँ ऐसे ऐसे कमुनाएँ, कथाओं के विशेष विरोधी होते हैं। अवगुण सिंधु मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदो द्रोह पर द्रोह विशेषी, लंपट कपट जिय धरे, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। अवगुण सिंधु मंद मत कामी, अवगुणों के तो वे समुद्र होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनमें बुद्धि कम होती है और कामी होते हैं। वेद विदूषक, पर धन स्वामी, वेदों के निंदक, जबरदस्ती पराये धन को लूटने वाले होते हैं। वेद विदूषक, वेदों के निंदक, पर धन स्वामी और दूसरों के धन के स्वामी होते हैं। वे प्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, विशेष रूप से वे ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। दंभ कपट जिय धरे सुवेशा, उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दंभ कपट जिय धरे सुवेशा, दंभ कपट जिय हृदय में होते हैं, धरे सुवेशा और सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय, द्वापुर कछुक वृंद बहु होई हैं कल युग माहे। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापुर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।